इस वीडियो में बताऊंगा कि एक बेसिक साइट सेटअप जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसका सेटअप कैसे करना है, एक ब्यूटीफुल सेटअप बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जो हमको करना पड़ता है, यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले जो भी एरिया है उसको बैरिकेडिंग किया है। बैरिकेडिंग के बाद स्पेसिफिक यार्ड बनाया गया है, स्टील यार्ड, शटरिंग यार्ड, क्योंकि ये स्टील स्टोरेज एरिया है जिसके लिए पेडेस्टल बने हुए हैं। आपको स्टील उस पेडेस्टल के ऊपर ही स्टोर करना है, ज़मीन पर टच नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको ये दिखेगा स्टील यार्ड, जहाँ पे कटिंग और बेंडिंग मशीन लगी हुई है। यहाँ पे खाली स्टील का काम होगा, स्टील की कटिंग होगी, बेंडिंग होगी, जो भी स्टील से रिलेटेड, सरिया से रिलेटेड काम होगा वो यहाँ पे होगा। एक स्पेसिफाइड यार्ड है, यहाँ पे दूसरा कोई काम नहीं होगा। इसके बाद ये बीच में आएगा, ये स्टील यार्ड हो गया। स्टील यार्ड यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बोर्ड लगा हुआ है। अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको पता होना चाहिए, कोई भी आता है तो बिना बताए समझ सके यहाँ पे क्या काम होता है। उसके बाद ये बीच का स्टोर एरिया है। दिस स्टोर एरिया इज़ मेड ओनली फॉर स्टोरेज ऑफ स्कैफोल्डिंग मटेरियल। इसके बगल में शटरिंग यार्ड, यहाँ पे आपको साइनिंग बोर्ड दिख जाएगा। शटरिंग यार्ड है, शटरिंग यार्ड में भी सिर्फ शटरिंग का मेकिंग होएगा। जो भी शटरिंग की रिक्वायरमेंट है साइट पर, यहाँ से सारे मेकिंग होंगे, फिर साइट पे लेके जाया जाएगा, वहाँ पे उसका फिर इंस्टॉलेशन होएगा। और आप देखेंगे डिफरेंट साइनिंग बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह पे। इस साइट पे सेफ्टी से रिलेटेड आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे हाउस कीपिंग करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, स्टील का कटिंग बेंडिंग करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, बेसिक पीपीई क्या है, आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें बताया गया। हर जगह साइनिंग बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर किसी को नहीं पता हो आके बोर्ड देख के भी बेसिक चीज़ें समझ सकता है। इसके बाद आप देखेंगे ये फायर, छोटा सा फायर पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, उसके साइनिंग बोर्ड लगे हुए हैं कि एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे ग्राइंडिंग वर्क के बारे में बताया गया है इस बोर्ड में कि ग्राइंडिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद और आगे जाएंगे, फिर एक साइनिंग बोर्ड मिला हुआ है जहाँ पे आपको सेफ्टी हार्नेस से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम आ गए ग्राउंड में। जब ग्राउंड में आते हैं तो ये देखो पूरे ग्राउंड को पहले लेवल किया, लेवल में खोदा गया, लेवल मशीन से चेक करके उसके बाद इसके ऊपर रोलर चलाया गया, कंपैक्शन करने के लिए रोलर चलाया गया। रोलर चलाने के बाद फिर सर्वेयर को बुलाया गया, वो पॉइंट दिया। ये जो अभी बीच में लोग अलग अलग जगह पे छोटे छोटे कॉलम का फ्रेम लगा रहे हैं, वो पीसीसी जो है वो अलग अलग कहाँ पे कॉलम आ रहा है, कहाँ पे क्या पूरा जो एरिया है पूरा पीसीसी होने वाला है, कहाँ की पूरा राफ्ट आने वाला है, तो उसके पहले का प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ पे सब किनारे किनारे वुडन बैटन लगा दिए हैं कि जहाँ तक पीसीसी आ रहा है, और बीच बीच में जहाँ कॉलम आ रहा है वहाँ पे भी उस कॉलम को मार्किंग के लिए वुडन बैटन का यूज किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ वर्कर्स हैं जो सर्वेयर के दिए हुए पॉइंट पर पॉइंट जहाँ भी सर्वेयर पॉइंट दे रहा है उसको वहाँ पे कुछ निशान लगा के कुछ मार्क करके उसके बाद आगे प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बीच बीच में कंक्रीट का ठिया बना हुआ है। ये ठिया क्यों बनाया जाता है? पीसीसी करने से पहले एक लेवल मेंटेन करने के लिए। अगर आपने ठिया नहीं बनाया तो लेवल मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए पूरे एरिया में को अगर पीसीसी करना है तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू मेक ए ठिया बना लेते हैं। उसके बाद हमारा कंक्रीटिंग का काम चालू होता है। मास कंक्रीटिव था इसीलिए हमने यहाँ पंप का यूज किया, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मास कंक्रीटिंग की वजह से यहाँ पे कंक्रीट पंप का यूज हुआ पीसीसी करने के लिए। तो ये करीब ये जो वीडियो शूटिंग हो रही है करीब 2 से 2:30-3 बजे की शूटिंग है, ये मैं कर रहा हूँ। तो ये अभी पीसीसी का लगभग 30% to 40% काम हो चुका है और बाकी काम चल रहा है। पंप यूज हुआ, पंप से कंक्रीटिंग चल रही है। इससे पंपिंग से कंक्रीट करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर मैनुअली करते तो ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता। अगर गाड़ी को हमारे से जो कंक्रीट कैरिंग व्हीकल है उसको नीचे लेके जाते हैं तो वो पूरे जो एरिया हम लोगों ने डेवलप किया था, लेवल किया हुआ था, बहुत सारा अनइवन सरफेस हो जाता।
तो उसको फिर लेवल करता बहुत सारी दिक्कतें आती और जो ठिया होते सब ब्रेक हो जाते, इसीलिए ये किया गया है। इसके बाद ये दूसरे दिन हमने क्या किया, जब पीसीसी पूरा रेडी हो गई तो पीसीसी के ऊपर गनी बैग यूज किया, हैसियन क्लॉथ, जैसे इन्होंने हैसियन क्लॉथ गनी बैग उसके ऊपर पूरा बिछा दिया और फिर पानी का स्प्रिंकलिंग किया, जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। कंक्रीट को क्यूरिंग करने के लिए इस टाइप का प्रोसेस यूज होता है। और आप किनारे किनारे देखेंगे एक्सकवेशन के किनारे किनारे नेट लगाया हुआ है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर गिरना नहीं चाहिए, कोई भी स्टोन किसी के ऊपर गिरना नहीं। दैट इज़ फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत सारे आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है।